बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से चाइना ग्रास पुडिंग की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने दूध लिया है। 2 चम्मच भर के मैंने चाइना ग्रास पाउडर लिए हैं। 6 चम्मच चीनी ली है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लेंगे। आधा कप हमें दूध चाहिए और 3 चम्मच मैंने रूप अफ़ज़ा के लिए हैं। चाइना ग्रास पाउडर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है। बिल्कुल आप स्टिक वाला भी ले सकती हैं। पहले हम दूध को बॉईल होने के लिए रखेंगे। दूध ये बॉईल ही था, सिर्फ मैं इसे रूम टेम्परेचर आने का इंतज़ार करूँगी। जब तक मैंने 2 चम्मच जो कॉर्नफ्लावर लिए थे इसे आधा कप दूध के अंदर डाल के हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से लम्प्स फ्री इसे हल करना है। और जब तक मैं इसे हल कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और दूध भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसी के अंदर हम 6 चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छी तरीके से हिला लेते हैं कि सारी चीनी हमारी पहले हल हो जाए दूध के अंदर। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा और बहुत ज़्यादा जब आप चिल करके खाएंगे तो और मज़ेदार लगती है कि 1 मिनट में पेट ठंडा हो जाता है। इसी के अंदर हम 2 चम्मच अपने पुडिंग के डालेंगे, यानी कि चाइना ग्रास पाउडर डालेंगे। अच्छी तरीके से इसे हम हल करेंगे। आप देखिए इसके अंदर इस तरीके से छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, पर आप अच्छी तरीके से इसी तरीके से बिल्कुल हिलाते रहेंगे तो ये गुठलियाँ हल होते रहेंगी और बिल्कुल इसके अंदर गाढ़ा सा एक पन आता रहेगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ हो गया है, सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो गई हैं। इसी के अंदर हम रूप अफ़ज़ा डालेंगे। जितना आपको इसका कलर पसंद है बिल्कुल आप डाल सकती हैं। और मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है, आप नहीं ले सकती, आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल सादा लेने के बाद इसके अंदर कस्टर्ड भी डाल सकती हैं। और अच्छी तरीके से इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के दोनों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। और देखें आप कितना स्मूदी सा इसका शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। अब हम अपनी खूबसूरत सी एक डिश लेंगे और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल के इसे अच्छी तरीके से पहले ब्रश कर लेंगे। ब्रश मैं इसलिए कर रही हूँ ऑयल लगा के कि ये आसानी के साथ बिल्कुल हिलने लग जाएगी। जब हम इसके कटिंग करेंगे, इसे निकालेंगे और आप देखिए मैंने सारी पुडिंग इसके अंदर डाल दी और सिर्फ मैं इसे 2 मिनट दूंगी कि इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाए। और आप देखिए इसके ऊपर लेयर आ चुकी है। इसी के ऊपर हम बादाम डालेंगे। अगर आपको बादाम पसंद है, पिस्ते पसंद है, जो पसंद है आप इसके ऊपर अच्छी तरीके से गार्निश कर लीजिए। मैंने बादाम पिस्ते दोनों साथ मिक्स करके इसके ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ कि खूबसूरत लगते हैं। और अच्छी तरीके से इसे हम जिस तरीके से आपको शेप पसंद है आप दे सकती हैं। मैं इसको थोड़े बड़े शेप में काटूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी बनती है। और शादियों वाली ये पुडिंग बनाना सिखाई है मैंने आज आपको। और ये देखिए मज़ेदार सी तैयार है हमारी। पर मैं इसे 2 घंटे के लिए चिल करूँगी। 2 घंटे के लिए मैंने इसे चिल करके रखा था। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी पुडिंग तैयार है। आप इसकी शक्ल देख सकती हैं और खाने में ये इतनी ही मज़ेदार लगेगी। जब आप इसका एक एक बाइट लेंगे आपको फील होगा कि हमारे पेट के अंदर एक ठंडक सी हो रही है। मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। एक लाइक तो बनता है और जल्दी से आप बनाकर मुझे अपना फीडबैक दीजिए।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।